कानपुर टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा। 4 विकेट खोकर बनाए 258 रन। खराब रोशनी के चलते जल्दी खत्म हुआ मैच। अय्यर, शुभमन गिल और जडेजा ने जड़े अर्धशतक। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 63 गेंदों पर 35 रन ही बनाए। वहीं टिम साउथी ने पुजारा को 26 रनों पर आउट किया। ट्विटर पर कप्तान रहाणे से नाराज हुए फैंस। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरी थी टीम इंडिया। फिर भी पहले दिन इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। दूसरे टेस्ट में कप्तान होंगे कोहली। मैच के दूसरे दिन श्रेयस अय्यर पर रहेगी सभी की निगाहें। अय्यर ने टेस्ट कैरियर के पहले ही दिन 75 रन बनाए हैं, तो वहीं अय्यर के सामने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती भी होगी। आईपीएल 2022 की तैयारियां हुई शुरू। दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, अक्षर पटेल और एनरिच नॉटजे को टीम में रिटेन किया, लेकिन श्रेयस बाहर। महाराष्ट्र कैबिनेट का स्कूल खोलने पर बड़ा ऐलान। 1 दिसंबर से 7वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। कोरोना के कारण मार्च 2020 से ही बंद थे स्कूल। कर्नाटक के धारवाड़ में कोरोना विस्फोट। एक कॉलेज के 60 छात्र कोरोना संक्रमित हुए। 100 दूसरे छात्रों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। कॉलेज के 2 हॉस्टल सील किए गए। बंगाल के सिलीगुड़ी में पत्थर से भरे हुए डंपर का संतुलन बिगड़ने से हुआ बड़ा हादसा। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। डंपर का ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। यूपी की राजधानी लखनऊ में रजनीश नाम के युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। सेप्टिक टैंक से मिला है शव। हत्या कर शव को टैंक में डालने की आशंका। एक लड़की के घरवालों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मुरादाबाद में तहसील परिसर में किसान से मारपीट। तहसील स्टाफ का किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया न चुकाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद मंडल आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। झारखंड के रांची में उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बीएसएफ के एक जवान समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई में 100 करोड़ की वसूली केस में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आज चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हो सकते हैं। कल क्राइम ब्रांच ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। एबीपी न्यूज से बोले परमबीर सिंह, मुझ पर लगे आरोप झूठे। कोर्ट के आदेश के बाद जांच में सहयोग कर रहा हूं। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। नवाब मलिक का ऐलान। 9 दिसंबर तक वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वानखेड़े ने मलिक पर मानहानि का केस किया है, जिसकी सुनवाई में मलिक के वकील ने यह हलफनामा दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है याचिका। तस्करी के जरिए चीन को लौह अयस्क भेजने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई। कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान बिना तैयारी के याचिका दाखिल करने पर मनोहर लाल शर्मा को फटकार लगाई। और ये कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। गुजरात में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा लेने में हो रही दिक्कत पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा जल्द से जल्द मुआवजा देना शुरू करें, नहीं तो लीगल सर्विस अथॉरिटी को सौंप देंगे जिम्मा। आज फिर सुनवाई। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज। कमिश्नर ऑफिस में दी जाएगी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। मुंबई हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान गई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 1 साल पूरा। दिल्ली के सभी प्रदर्शन स्थलों पर बड़ी संख्या में जुटेंगे किसान, मनाएंगे जश्न। किसानों के बॉर्डर पर जुटने को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी। बैरिकेडिंग के साथ बढ़ाई गई जवानों की तैनाती। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज जुट रहे हैं किसान। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। 10 से 12 हजार किसानों के जुटने का दावा। कृषि आंदोलन करने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब में लड़ेंगे चुनाव। नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। कहा पहले पंजाब फिर हरियाणा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को राज्यसभा में पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा भेजा जाएगा।
संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम में संबोधन, शाम 5:30 बजे विज्ञान भवन में समारोह का उद्घाटन करेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रम को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संविधान गौरव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी 6 दिसंबर तक देश भर में अभियान चलाएगी। सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी में आज से सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस। 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य, 15 दिन तक चलेगा सदस्यता अभियान। लखनऊ में आज पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले की संविधान बचाओ रैली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। फुले ने नई पार्टी बनाई है। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज। कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र या कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी साथ। जरूरतों के मुताबिक सत्र का समय बढ़ सकता है। और आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सोनिया गांधी की अगुवाई, पार्टी नेताओं की बैठक होगी और इसमें किसान, एमएसपी और लखीमपुर कांड का मुद्दा चर्चा का विषय रहेगा। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है टीएमसी से विवाद संसद के बाहर है, संसद में एकजुट होकर मुद्दे उठाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाई बंटवारे की बात। कहा विभाजन को खत्म करके ही मिटेगा विभाजन का दर्द। देश का बंटवारा कभी ना मिटने वाली पीड़ा है। यूपी को मिला दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट की सौगात। पीएम मोदी ने जेवर में किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी रफ्तार और रोजगार। जेवर से पीएम प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा पहले की सरकारें सियासी फायदे के लिए सिर्फ घोषणाएं करती थी। ये एयरपोर्ट कई सालों तक खींचतान में उलझा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति नहीं राष्ट्रनीति है। नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में बिना नाम लिए सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा कुछ लोगों ने पश्चिमी यूपी में गन्ने की मिठास को कड़वा किया। जिन्ना के अनुयायियों को यूपी की जनता सबक सिखाने को तैयार है। लखनऊ की रैली में अखिलेश यादव का पलटवार। कहा एक तरफ एयरपोर्ट बेच रहे हैं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट बना रहे हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे भी बेच देंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का अखिलेश पर तंज। कहा नियत साफ हो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाता है, नियत खराब हो तो टोटियां भी चुरा ले जाते हैं। 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली। गठबंधन के ऐलान के बाद मेरठ की रैली के मंच पर पहली बार साथ दिखेंगे। गठबंधन के दूसरे भी नेता आएंगे। पीएम मोदी और योगी की साथ वाली वायरल तस्वीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले पीएम मोदी ने योगी को बोला था कि योगी जी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।